वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ ट्रेड यूनियन एंड थ्योरीज़ ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। लेकिन मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि उनको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोग समझेंगे अप्रोचेस और थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। सो द वेरियस अप्रोचेस थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। ओके, तो 5 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है थ्योरीज को। फर्स्ट है आपकी रिवोल्यूशनरी थ्योरी, नेक्स्ट है आपकी इवोल्यूशनरी थ्योरी, देन है इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस, देन है रेबिलियन थ्योरी, एंड उसके बाद आता है आपका गांधीयन अप्रोच। तो ये 5 टाइप की थ्योरीज़ हैं, ठीक है, जिसको 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है रिवोल्यूशनरी थ्योरी। सो द रिवोल्यूशनरी अप्रोच थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन इज़ डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो ये किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा ये डेवलप की गई है। दिस थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ क्लास वार एंड डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। इसको क्लास वार भी बोल सकते हैं और डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लास वार क्या होता है? क्लास वार होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, एक रिच सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, एक पुअर सेक्शन है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो वार होता है अपने राइट्स को लेके, ठीक है, या फॉर एग्जांपल लेबर को ले सकते हैं हम पुअर क्लास के अंदर, ठीक है। लेबर का और जो एक मैनेजर है उसके उनके बीच में, जो मैनेजमेंट के बीच में क्लास वार है, वो किस चीज़ के लिए है कि वो अपनी वेजेस को हाई करवाना चाहते हैं, वो अपने राइट्स चाहते हैं, ठीक है। तो एक लेबर क्लास और एक बिजनेसमैन के बीच में क्लास वार हो गया, तो उसको क्लास वार बोलते हैं। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है? ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मटेरियलिस्टिक कोई थिंग होगी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग होगी, उनको हम इसके अंदर समझ सकते हैं, मतलब रियलिटी को जानना, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं आपकी, ठीक है, फीलिंग्स भी हो सकती है, उन सबको समझना, ठीक है, उनकी रियलिटी को समझना, उसको डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं। या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग के कारण कोई चेंज आना, ठीक है, ये मार्क्स ने बताया था इस थ्योरी के अंदर, तो इसको ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ट्रेड यूनियन वाज द फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर टू प्रोवाइड लोकस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग दी फोर्सेज ऑफ वर्किंग क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि मार्क्स ने बताया था कि जो ट्रेड यूनियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हो सकता है, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करने का, सभी के सभी जो वर्किंग क्लास है उन सब के फोर्सेस को स्ट्रीमलाइनिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चला सकता है, क्योंकि उसका मानना था अगर सभी लोग मिलेंगे तभी वो लोग मिलकर कैपिटलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए फोर्सेस को वर्किंग क्लास के ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दी ओवरथ्रू कैपिटलिज्म। उसने इसको एक एज ए इंस्ट्रूमेंट भी मानना था जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। दस दी प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन प्रोलेटेरियन वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन। तो ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल का ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट होगा, ट्रेड यूनियन होंगे वो किस किस के बीच में, प्रोलेटेरियन वर्कर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन के बीच में। प्रोलेटेरियन वर्कर होते हैं जो, आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि डेली वेज अर्नर होते हैं ना, जो रोज़ के रोज़ ही जिनको तनख्वाह मिलती है, इस तरीके से जो काम करते हैं, लेबर्स होती है डेली वेज अर्नर्स, उनको प्रोलेटेरियन बोलते हैं। और कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन तो आप बताइए, आपको जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन बोलते हैं। नेक्स्ट, Marx advocated that the working classes must not divert itself from its revolutionary program because it is labor struggle only that can abolish कैपिटलिज्म। मार्क्स का कहना था कि वर्किंग क्लास को अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए इस रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम से, क्योंकि ये लेबर स्ट्रगल ही है जो कैपिटलिज्म को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। टू मार्क्स, वर्कर्स इमेंसिपेशन इन्वॉल्व्स अबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो वर्कर्स की इमेंसिपेशन क्या होती है, मुक्ति, जो मुक्ति है वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म को वो ख़त्म कर पाते हैं तभी वो लोग मुक्त हो सकते हैं, मतलब उनको उनके राइट्स मिल सकते हैं, उनको उनके वेज मिल सकती है, ठीक है, जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये थी हमारी रिवोल्यूशनरी थ्योरी। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। ये है इवोल्यूशनरी थ्योरी। दिस थ्योरी नोन एज थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, इस थ्योरी को इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। एंड वॉज इनिशिएटेड बाय सिडनी एंड बैट्रिक वेब्स। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? सिडनी एंड बैट्रिक वेब्स के द्वारा ये थ्योरी इवॉल्व की गई थी, ठीक है।
टू वेब्स ट्रेड यूनियनिज्म इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंडस्ट्रियल स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि वेब क्या बोलते हैं कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है ना वो एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब कि जहाँ सभी लोगों को अधिकार होता है अपनी बातें रखने का, जैसे कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी कंट्री, ठीक है। तो अपनी बात रखने का, ओपिनियन रखने का, अपने विचार रखने का सबको हक होता है। तो इसी तरीके से इसने इसको इंडस्ट्रियल स्फीयर में बताया कि इंडस्ट्रियल स्फीयर के अंदर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को बढ़ा देना ही वेब के अकॉर्डिंग क्या है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंड कर देना इंडस्ट्रियल स्फीयर के अंदर। इनका मानना था कि ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म बट अ मीन्स ऑफ इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इनका मानना क्या था कि ट्रेड यूनियनिज्म कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम कैपिटलिज्म को बाहर फेंक सकें। मतलब कि जैसे रिवोल्यूशनरी थ्योरी में मार्क्स जी ने बोला था कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो क्या है, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इनका वेब का ऐसा मानना नहीं था। वो मानते हैं कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये तो एक तरीका है जिसके द्वारा हम बार्गेनिंग पावर को लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में इक्वल कर सकते हैं। मतलब दोनों को इक्वल राइट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड ए मीन्स बाय विच वर्कर्स ओवरकम मैनेजरियल डिक्टेटरशिप। ये एक तरीके का रास्ता है या एक तरीके का रास्ता प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हम लोग मैनेजरियल डिक्टेटरशिप, मतलब कि जहाँ पे होता है ना मैनेजमेंट के लोगों का रूल हो, जहाँ कैपिटलिस्ट लोगों का रूल हो ज़्यादा, ठीक है, और वो लोग जो लेबर क्लास के पीपल होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये वो नहीं है। तो ये एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है ओवरकम करने का मैनेजरियल डिक्टेटरशिप से, एंड एक्सप्रेस देयर वॉइस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडीशंस अंडर विच दे हैव टू वर्क। और उनकी वॉइस को एक्सप्रेस करता है क्या डिटरमाइन करने में कि वो किस किस कंडीशन में वर्क करेंगे, मतलब उनको कैसा उनकी वेजेस होनी चाहिए, कैसा उनका वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से रास्ता है, ठीक है, एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा वो मैनेजरियल डिक्टेटरशिप से छुटकारा पा सकते हैं और ये इक्वल करता है बार्गेनिंग पावर को लेबर एंड कैपिटल की। तो ये थी हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं हम लोग। ये है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये क्या कहती है, S.H. Schleicher, the propounder of the theory of industrial jurisprudence, and according to them, the workers individually fail in bargaining with employers for protecting their interest. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके फाउंडर कौन थे? S.H. Schleicher इसके फाउंडर थे। और कौन सी थ्योरी है ये? इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। एंड उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वर्कर है वो इंडिविजुअली फेल इन बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर्स, मतलब वो अकेले नहीं लड़ सकते अपने राइट्स के लिए, वो अकेले नहीं बार्गेन कर सकते एम्प्लॉयर्स के साथ फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो अकेले सफिशिएंट नहीं है, उनका ये मानना था। इन हिज व्यू ट्रेड यूनियनिज्म सर्व्ड एज ए मीन्स फॉर वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देम इन वर्क, सो स्लीचर टर्म्ड एज अ जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या है कि वो अकेले, यहाँ देखिए कि जो वो अकेले सफिशिएंट नहीं है, तो ट्रेड यूनियनिज्म क्या है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा वो लोग मिल के, ठीक है, वो सब लोग मिल के अपने राइट्स के बारे में बोल सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग इकट्ठे होकर बोलते हैं तो उनकी पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं कैपिटलिज्म से, ठीक है। तो उनके व्यू में ये था। अच्छा, ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक तरह का आप सिस्टम मान के चलिए, जैसे कि लीगल सिस्टम नहीं होता, तो यूनियन को इन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम माना, एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा जो, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट आती है आपकी रिबेलियन थ्योरी। टू फ्रैंक टेनेनबाउम द प्रोपाउंडर ऑफ रिबेलियन थ्योरी। तो इसके फाउंडर कौन थे? फ्रैंक थे, ठीक है। ट्रेड यूनियनिज्म इज ए स्पॉन्टेनियस आउटकम इन द ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन। इनका क्या मानना था कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो एक तरीके का क्या है, किसकी वजह से हुआ है, जो ये मतलब संगठन बना है, जो ट्रेड यूनियन बनी है, वो किसकी वजह से बना है? वो स्पॉन्टेनियस आउटकम, मतलब कि जो लगातार ग्रोथ हो रहा है ना, जो मशीनें आ रही है, मशीनीकरण हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये पिक्चर में आया है ट्रेड यूनियनिज्म। ही बिलीव्स दैट यूज़ ऑफ मशीन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। उनका मानना था कि जो मशीन का यूज़ है वो किस लिए किया जाता है? वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मशीनें आएंगी तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत से लोगों का रोज़गार छिन जाएगा जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो ऐसा मानते थे।
दस मशीन इज़ द कोज ऑफ लेबर मूवमेंट, ट्रेड यूनियनिज्म इज़ द रिजल्ट। तो मशीन क्या है, वो कारण की किस चीज़ का, लेबर मूवमेंट का, और जिसके रिजल्ट क्या हुआ है, ट्रेड यूनियन बना है। ठीक है, तो मशीन उसको उन्होंने कारण माना है कि जो मशीनीकरण हुआ है उसकी वजह से ट्रेड यूनियन बना है। इन अदर वर्ड्स ट्रेड यूनियनिज्म इज़ अ रिबेलियन अप्रोच अगेंस्ट मशीनाइजेशन, ऑटोमेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब क्या है कि ये एक तरह का सॉरी कई बार हो जाता है, मैकेनाइजेशन है। ठीक है, मैकेनाइजेशन और ऑटोमेटाइजेशन। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट ये एक तरह का क्या है, रिबेलियन अप्रोच है ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू प्रोटेक्ट वर्कर इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज। तो उन्होंने माना है कि ट्रेड यूनियन है ना, वो एक ट्रेड यूनियन क्या है, वो एक तरीका का रिबेलियन अप्रोच है। किसके विरुद्ध? रिबेलियन क्या होता है, विद्रोह। ठीक है, विद्रोह करना किस चीज़ का, मैकेनाइजेशन और ऑटोमेटाइजेशन का। क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो लेबर की जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो छिन जाएगी और वो लोग उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन माना इन्होंने लेबर के लिए। तो ये थी हमारी रिबेलियन थ्योरी। अब आते हैं हमारी लास्ट थ्योरी पे, जो कि है दी गांधीयन अप्रोच। ठीक है, दी गांधीयन अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज बेस्ड ऑन क्लास कोलैबोरेशन रेदर देन क्लास कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। अब गांधीयन क्या मानते थे, गांधीयन अप्रोच के अंदर क्या माना गया है कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है ना, वो एक तरह का क्लास कोलैबोरेशन है। मतलब क्या है, उसने क्लास इसको कन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल नहीं माना, जैसे कि हमने बाकी थ्योरीज में देखा, सबने इसको एक क्लास स्ट्रगल माना है, क्लास कन्फ्लिक्ट माना है। उसने क्या माना है कि क्लास कोलैबोरेशन, कि एक जैसे इंटरेस्ट लोग मिल गए हैं सभी। ठीक है, वो सब लोग मिल गए हैं, ना कि वो कोई क्लास कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए सब लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, ताकि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें, सब लोग एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, द आइडियाज टू टेक वर्कर्स ड्यू शेयर फ्रॉम कैपिटलिस्ट बाय रिफॉर्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स लेड टू द इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। इसका मतलब ये क्या कहते हैं कि ये जो गांधीयन अप्रोच कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है ना, वो रिफॉर्म की वजह से, और नहीं, जो वर्कर्स का शेयर है वो कैसे ले सकते हैं कैपिटलिस्ट से, वो रिफॉर्म करके ले सकते हैं, या तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो खुद अवेयर हों अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, तब वो ले सकते हैं वर्कर से। तो ये सब किसका रिजल्ट है, जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का और रिफॉर्म का रिजल्ट है, ना कि कोई क्लास स्ट्रगल और क्लास कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधीयन अप्रोच। Next, this approach of trade unionism is not only related to the material but also moral and intellectual aspect से भी related है। ये ओनली मटेरियल थिंग से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ वो अपनी वेज इंक्रीज़ करने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए ही ये जो ट्रेड यूनियन बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो ओनली मटेरियल से रिलेटेड नहीं थी कि सिर्फ वो अपनी वेजेस को इंक्रीज़ करवाना चाहते थे या फिर सिर्फ मटेरियलिस्टिक के लिए बनाए गए थे ट्रेड यूनियन। नहीं, वो अपने राइट्स को, अपनी रिस्पेक्ट को भी इंक्रीज़ करना चाहते थे, इसलिए भी ट्रेड यूनियन बनाया गया है। ठीक है, और किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ट्रेड यूनियन बना है। तो डायरेक्ट एम इज़ इंटरनल रिफॉर्म एंड आल्सो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या था, इसका डायरेक्ट उद्देश्य क्या था, अपने अंदर रिफॉर्म लाना, मतलब बदलाव लाना। ठीक है, इंटरनल रिफॉर्म करना, और इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, अंदर से आपको मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट एम था। तो ये था हमारा गांधीयन अप्रोच। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज हमने पूरी 5 थ्योरीज पढ़ी है। ठीक है, तो अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।